नमस्कार मित्रों। हमारा भारत देश धार्मिक कथाओं और धार्मिक स्थानों से परिपूर्ण है। यहाँ कई ऐसे चमत्कारी स्थान हैं जिनके चमत्कार और रहस्यों से हम आज भी अनजान हैं। भारत में भगवान शिव के ऐसे कई सारे स्थान हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं अत्यंत प्राचीन हैं। ऐसे ही इतिहास के पन्नों के बीच गुम था इस मंदिर का इतिहास, जो कि आज लोगों के मन में समाया है। मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के इस ऐतिहासिक सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं एवं 84 उपलिंग। इन 84 उपलिंगों में से एक मनकामनेश्वर महादेव है, जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के एक छोटे से क्षेत्र कुमारिया में स्थित है। जिसे प्राचीन समय में कुमारिका क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर के इतिहास और शिवलिंग की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित कहानी है। दरअसल यह उस समय की बात है जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में भगवान शिव के अलावा समस्त देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को इस बात का आभास हुआ तो वह अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने शरीर को क्रोधा अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। तदोपरांत भगवान शिव ने वीरभद्र का अवतार लिया और दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान शिव जी सती के वियोग को सहन नहीं कर पाए और वैरागियों की तरह धरती पर भ्रमण करने लगे। हिमालय के उन्नरीय दिग्भाग में बरगद के नीचे बैठकर भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। इस अंतराल में माता सती का पुनः जन्म राजा हिमाचल के घर माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। नारद जी की प्रेरणा से माता पार्वती भारत माँ के आंचल में उस पवित्र स्थली की खोज में जया और विजया 2 सखी को साथ लेकर निकल पड़ी। पावन मन, कोमल चित्त और विशुद्ध हृदय से नमः शिवाय का जाप करते हुए मालवा अंचल के इस स्थान पर पहुंची, जहां बेहद जंगल था, जहां आज गर्भगृह बना हुआ है। उसके पीछे सुंदर पानी का झरना था जो सदैव बहा करता था। भगवती माता पार्वती ने कुमारी का झरने के निकट बालू का एक शिवलिंग बनाया और उसकी विधिवत स्थापना कर तपस्या करने लगी। सहस्त्र संवत तक भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। घोर तपस्या एवं कठिन परीक्षा के बाद भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, देवी आप क्या चाहती हैं? तब माता पार्वती ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और माता पार्वती को पति रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए। उनके मन की कामना इसी स्थान पर पूर्ण हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम मनकामनेश्वर रखा गया। भगवान शिव जी माता कुमारी को साथ लेकर कैलाश की ओर जाने लगे। तब माता पार्वती ने कहा, यह कुमारी का क्षेत्र मेरा पिहर है। आप और हम दोनों यहाँ सदैव अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहेंगे। कालांतर में जब यहाँ हमारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का प्राकट्य होगा और जो कोई भक्त इस शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना करेगा, आप उन भक्तों की उसी प्रकार मनोकामना पूर्ण करेंगे जिस प्रकार आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण किया है। इतना कहकर माता पार्वती ने शिवलिंग को मालवा के पवित्र धरा के गर्भ में स्थापित कर भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर चले गए। युगांतर में जहाँ आज आप सुंदर मंदिर देख रहे हैं, वहाँ एक सूना और हिंसक पशुओं से युक्त जंगल था। गांव जंगल से थोड़ी दूर था। शिवलिंग की स्थापना को लेकर एक किंवदंती के अनुसार जंगल में गाय चरा करती थी। उन्हीं गायों में से एक गाय सूने जंगल में इस स्थान पर जहां शिवलिंग मौजूद है, वहां आकर अपना सारा दूध किसी कांटेदार झाड़ी पर गिरा देती थी। जब शाम को गाय दूध नहीं देती तो गाय का मालिक नाराज़ हुआ। गाय गांव के जमींदार की थी। जमींदार ने गाय की निगरानी का आदेश दिया। ग्वाले ने गाय को सायंकाल में आते समय देखा कि गाय सारा दूध एक कांटेदार झाड़ी पर गिरा देती है। ग्वाले ने यह सारी बात जमींदार को बताई। गांव के सभी लोग दूसरे दिन जमींदार के साथ जंगल में आए और कांटेदार झाड़ी को हटाया
और खुदाई की तो यहाँ से शिवलिंग प्रकट हुई। गांव वालों ने कहा कि इसे निकालकर गांव में ले चलें, और जब सभी खुदाई करने लगे तो जितनी खुदाई दिन में करते थे वह प्रातः को बराबर हो जाती। दूसरे रोज जमींदार के स्वप्न में आकर भगवान ने कहा कि हम यहीं रहने की इच्छा रखते हैं। जमींदार ने खुदाई बंद की एवं छोटी सी गुंबज बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे लोगों के कई कार्य माता पार्वती एवं भगवान मनकामनेश्वर पूर्ण करने लगे। जहाँ पर गुंबज था वहाँ पर आज क्षेत्रीय एवं ग्रामीण लोगों के सहयोग से गर्भगृह है एवं मंदिर का निर्माण किया। धर्मशाला, यज्ञशाला, प्रवचनशाला आदि का निर्माण किया गया। विगत 22 वर्षों से यहाँ अखंड रामायण का पाठ ग्रामीण एवं क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। ऐसे ही इतिहास के पन्नों को खोजकर हर जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।